बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं आपके लिए लीगल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ और नेशनल इश्यूज़ पर कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता हूं और एक अच्छी मालूमात और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता हूं। आज का प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हमारी जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट है हॉरेबल हिपोक्रेसी, यानी अजीम मुनाफकत। अब आप हैरान होंगे ये मुनाफकत किसके बारे में है। ये मुनाफकत तमाम सियासतदानों की है और हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ है। इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, शॉर्ट सी बात करेंगे। अभी चंद साल पहले इमरान खान ने जलसे जुलूस शुरू किए और कोई 140 दिनों का इस्लामाबाद में बड़ा लंबा चौड़ा धरना दिया और लोग आए उस धरने में। वो कामयाब धरना था और उस धरने में बड़ा शोर शराबा था, बड़े लंबे चौड़े दावे थे, बहुत कुछ था। और उस धरने में एक फ़िक्रा इमरान खान ने कहा कि जल्दी करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो, हुकूमत छोड़ो, तुम इस्तीफ़ा दो वरना एम्पायर की उंगली उठ जाएगी। तो वो जो फ़िक्रा इमरान खान ने बोला था उसी वक्त समझदार लोगों ने, बल्कि समझदार क्या, मुझ जैसे आम लोगों ने भी ये बात समझ ली थी। ये एम्पायर की उंगली उठने वाली जो है ये बात इस्टेब्लिशमेंट के बारे में की जा रही है। इमरान खान साहब ने ये एम्पायर की उंगली वाली बात जो की है, इसका मतलब है इमरान खान खुद नहीं आ रहा, पीछे कोई और ताकत है जो इसको लेकर आ रही है, जिसके बारे में इसने कहा उंगली उठ जाएगी। यानी इशारे कनायों में बात की ना, लेकिन लोगों को अंदर की बात तो समझ आ गई। और वो धरना भी कामयाब इसलिए हुआ कि वो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। और अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों थी उस वक्त उसके पीछे? पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह होती जा रही थी और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सारे के सारे सियासतदान हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, सारे सियासतदान हैं। यानी उस वक्त की बात करते हैं कि करप्शन अरूज पे थी और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दलेरी से। अब करप्शन दलेरी से है, रिश्वत, मुल्क का माल, मुल्क का ख़जाना दलेरी से लूटा जा रहा है। इस बात की परवाह किए बगैर कि मुल्क का क्या बनेगा। यानी पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो वल्चर्स बन गए हैं, गिद्ध बन गए हैं, जो एक बीमार गाय पड़ी हुई है जंगल में और जिंदा का गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं। और ये जो गिद्ध हैं ये हमारे सियासतदान हैं और पाकिस्तान जो है ये एक बीमार गाय है। ये बीमार भी क्यों हुई? इन्हीं लोगों ने खा खा के, इसका खून निकाल के, इसका गोश्त नोच नोच के, इसका ख़जाना खा खा के खाली कर दिया। मुआशी तौर पर पाकिस्तान बेहाल हो गया, बेयारो मददगार अब पड़ा है। अब हमें कुछ नहीं पता हमारा मुस्तकबिल क्या है। चलते हैं उसी जगह पर वापस। तो लोगों ने ये समझा कि इमरान खान तो एक हीरो है और इमरान खान एक लीडर है और इमरान खान एक तब्दीली का नारा लेकर आया और नारा बड़ा पुरकशिश, नहायत पुरकशिश नारा। वो नारा क्या था? दो बातें थी। एक बात थी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और दूसरी बात ये थी कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। दोनों नारे बड़े पुरकशिश थे। यानी रियासत मदीना, लोग ये समझ रहे थे कि वो उस दौर
का दौर वापस आ जाएगा, जो मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरीके से मदीने की रियासत चल रही थी, जिसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही थी, किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा था, पूरा पूरा तोला जा रहा था, हर किसी को हकदार को हक मिल रहा था, ये वो रियासत काम होगी। बेचारे बोले अवाम, कहाँ मदीने की रियासत और कहाँ ये पीटीआई, कहाँ ये नून लीग और हमारे सियासतदान। मैं सबका नाम ले रहा हूँ, मैं किसी की हिमायत में या किसी की मुखालफत में बयान नहीं कर रहा। मुझे दर्द है तो पाकिस्तान का दर्द है, मुझे दर्द क्यों ना हो, आपको भी तो पाकिस्तान का दर्द है। मैं भी उसी तरह शहरी हूँ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, आप भी उसी तरह शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आपके बड़ों ने और मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हासिल किया। हम नहीं चाहते हमारी आज़ादी ख़त्म हो, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क की कश्ती डूब जाए, हम चाहते हैं हमारा प्यारा वतन जो है उठा रहे, चलता रहे, सरसब्ज व शादाब रहे, तंदुरुस्त व तवाना रहे, हम ये चाहते हैं। इसीलिए ये वीडियो भी बना रहे हैं। अब ये पुरकशिश नारे के पीछे लोग लग गए और वक्त से पहले नवाज शरीफ को चलता कर दिया और आते के साथ ही चोर चोर का नारा लगाना शुरू कर दिया कि लूट के खा गए, मैं चोरों को NRO नहीं दूंगा, मैं उनके पेट फाड़ के उनसे वसूल करूंगा, मैं लूटी हुई दौलत जो बाहर में, लंदन में और जनेवा में और स्विट्ज़रलैंड में रखी है वापस लाऊंगा, मैं आपका हक आपको लेके दूंगा। ये उस वक्त नारा लगा और उसके बाद फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद हमें ये तवक्को लग गई कि इमरान खान जो है उसके आने के बाद नया पाकिस्तान बनेगा, नए पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा, इंसाफ मिलेगा, अदालतें इंसाफ करेंगी, ब्यूरोक्रेसी से करप्शन ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्शन छोड़ देंगे, इमरान खान किसी का लिहाज नहीं करेगा। भाई हीरो जो था, नारा जो लगाया मदीने की रियासत में, तो इन्होंने पाकीज़ा काम करने थे, इन्होंने पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाना था, हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क जो था वो करप्शन फ्री बनाना था। ये बताया तो यही गया था। हम भी इस नारे की जद में आ गए थे, इस नारे में ट्रैप हो गए थे, जाल में फंस गए थे। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि आने के बाद फौरन ही सबसे पहले वो आमिर कियानी ने वो दवाइयों का बहुत बड़ा अरबों रुपए कमाए, वो जो मिनिस्टर था उसका हेल्थ का, और वो बेशुमार पैसा कमाया, उसको हटा के फारिग नहीं किया। वो चहेता था, लाडला था, उसको उधर से हटा के इधर कर दिया। फिर वो बात सामने आ गई उसकी, क्या कहते हैं, जहांगीर तरीन की चीनी का स्कैंडल निकल आया, बड़ा माल बनाया गया, बड़ा माल बनाया गया, लोगों ने शोर घोगा किया, लोगों ने शोर मचाया, उसको कोई ओहदा नहीं दिया गया, लेकिन वो तो था हुकूमत बनाने में, जोड़ तोड़ करने में, इनका साथी था, इनके साथ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ताहयात नाअहल कर दिया। नाअहल कर दिया तो ना वो इलेक्शन लड़ सकता था, ना वो वजीर बन सकता था, तो वो बैकग्राउंड में रह के अपना काम करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई मामलात नहीं किए गए, उसको मंतकी अंजाम तक, सज़ा तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो पीटीआई का बंदा था। अब आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, हालात पाकिस्तान के नहीं बदले, यानी अब जो इनका कच्चा चट्टा सारा खोला है, तो इनका कच्चा चट्टा खोलने के लिए जो इब्तदा हुई है वो ये हुई है कि जब इनको लाने वालों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि पीटीआई आने के बाद जो नारा लेकर आई थी उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, पाकिस्तान में करप्शन तो उसी तरह जारी है। पहली पार्टियां कर रही थी करप्शन, नून लीग वाले कर रहे थे, अब फर्क ही है, अब पीटीआई वाले कर रहे हैं। हालात तो वही है, लोग तो लूट मार कर रहे हैं। अब लूट मार की मेरे पास पूरी कहानियां लिखी हैं, पूरी कहानियां अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन लें।
नूर आलम खान जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी कौमी असम्बली का है, उसने मीडिया पे आके डॉक्यूमेंट्स और तमाम सबूतों के साथ आमिर मीर के प्रोग्राम में बता दिया है इन्होंने क्या क्या करप्शन की। इन्होंने करप्शन की, मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। इन्होंने करप्शन की KPK के BRT मंसूबे में, यानी जो बस पंजाब में 90 लाख की खरीदी गई, इन्होंने 3 करोड़ की खरीदी, बाकी पैसा अंदर कर लिया। और एक बस नहीं है, बेशुमार बसें हैं, अरबों रुपए की करप्शन हुई BRT मंसूबे में। फिर आगे चले, फिर बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन हुई, उसके बाद फिर ट्रिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन हुई। वो माल इन्होंने अंदर किया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तफ्तीश नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। वो साहब PTI वालों ने माल कमाया और खाया। फिर 104 अरब रुपए की करप्शन हुई मैरीटाइम मंसूबे में। वो जो समंदर के किनारे ज़मीनें होती हैं, ये मिल मिला के इन्होंने वो किया। वो अली जैदी और बाकी लोग थे। अब किस किस का नाम लूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने सुन ही लिया होगा। 104 अरब रुपए की ये इनके दौरे हुकूमत में हुई करप्शन। इसके अलावा एक पाइपलाइन का मंसूबा था जिसमें 870 किलोमीटर 870 किलोमीटर, यानी वो फासला बनता है तकरीबन पेशावर से मुल्तान तक का। एक दिन में वो पाइपलाइन बिछाई गई और एक दिन में उसकी सारी अदायगियां, पेमेंट, सारा कुछ हुआ। वो सारा माल इन्होंने अंदर किया। वो करप्शन, कोई पूछने वाला नहीं। भाई आप तो मदीने की रियासत बना रहे थे, तो हमें तो पता चला मदीने की रियासत में यही कुछ तो होता है, यही मदीने की रियासत होती है ना। आज के मदीने की रियासत वो नहीं जो 1400 साल पहले थी, वो रियासत और थी। ये आज के मदीने, जदीद मदीने की रियासत है। अब जनाब DG नैब लाहौर को ओबलाइज करने के लिए PTI ने और उनके बच्चों के ज़रिए बेशुमार पैसा दिया कि हमारी करप्शन छुपाई जाए, हमारे ख़िलाफ़ जो कोई रेफरेंस आए, जो कोई मुकदमा आए, FIA में आए या नैब में आए, उसको उसका प्रोसेस स्लो रखना है, उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना। हमारी करप्शन को छुपाने के लिए आपने एक्सपीडाइट नहीं करना, स्लो रखना है, हाथ हौला रखना है। ये हुआ। फिर FIA और नैब को ख़रीदा गया, वहाँ बेशुमार पैसा दिया गया। अब जुल्म की बात यह है कि मदीने की रियासत में ना सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट हैं, नैब वाले भी करप्ट हैं, FIA वाले भी करप्ट हैं जी। वो करप्शन को छुपाने के लिए करप्शन कर रहे हैं। किसकी करप्शन को छुपाने के लिए करप्शन कर रहे हैं? वो PTI की, इमरान खान की करप्शन छुपाने के लिए करप्शन कर रहे हैं। अब आगे चलते जाएं तो आप देखें कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखता हूँ, इसके बाद आप आ जाए कि वो जो बनीगाला में पीरनी साहिबा बैठी है, यानी आप ये मत समझिएगा मेरी इस वीडियो से कि मैं कोई उसकी नून लीग की हमायत में वीडियो बना रहा हूँ और PTI का मुखालिफ हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, आपके सामने वाक़यात रख रहा हूँ जो नूर आलम खान सबूतों के साथ मीडिया पे आके PTI का अपना बंदा बता के गया है। जी जनाब, उसने कुरान करीम मीडिया पे आके हाथ में उठा के ऐसे दिखाया और कसम उठाई उस कुरान पाक की कि जो कुछ मैं सबूत दे रहा हूँ, जो बयान दे रहा हूँ, वो सच है, वो उसमें कोई झूठ और आमेजिश नहीं, कोई एक बात भी गलत नहीं। कुरान हाथ में उठा के उसने कहा। अब इससे पीछे क्या रह जाता है? अब आप अंदाज़ा करें कि पंजाब में मोनस अलाई की करप्शन का केस जो है पिछले 22 साल से चल रहा है। भाई वो आपका इत्तेहादी है, वो आपकी हुकूमत में है,
वो उसका केस आप क्यों नहीं करते? आप तो नवाज शरीफ को चोर चोर कह रहे हैं, बाकियों को चोर चोर कह रहे हैं, असाक डार को चोर चोर कह रहे हैं। मान लिया उन्होंने खाया है, उन्होंने भी लूटा है। अगर उन्होंने लूटा है, मोहम्मद सलाई ने लूटा है, आपके साथियों ने लूटा है, तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? आप तो नारा लेकर आए थे ना मदीने की रियासत का, आप तो नया पाकिस्तान बनाने का नारा लेकर आए थे। तो क्या नया पाकिस्तान ये है जो करप्शन वो कर गए हैं वही करप्शन हम भी करेंगे? वही करप्शन पीटीआई भी करेगी, वही करप्शन पिंकी पीरनी बनी गाला में रह के तोशा खाना के तहाइफ जो हैं वो मामूली सी रकम पर लेके अपने इस्तेमाल में कर लेगी। अब लोग जो हैं हमारे सादा लोग वो कहते हैं देखें जी घड़ी की करप्शन भी कोई करप्शन है, वो तो घड़ी है, घड़ी भी इतनी मामूली रकम, और इतनी मामूली रकम की चीज़ इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी है एक घड़ी की? भाई वो घड़ी किसी मजदूर की, किसी लेबर की घड़ी नहीं है, वो मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी है, जो ग्राफ कंपनी की घड़ी है, पूरा सेट है, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो दुनिया में एक घड़ी है, उस जैसी घड़ी दुनिया में दूसरी नहीं बनी। वो स्पेशल ऑर्डर की कस्टमाइज्ड घड़ी है, उसमें पेन भी है, कपलिंग्स भी हैं। वो आपने बेच के औने पौने वो लेके पैसे अपनी जेब में डाल लिए, ये करप्शन नहीं तो और क्या है? वो जो तोशा खाना का माल होता है जनाब इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये आपके बाप दादा का माल नहीं होता, वो माल रियासत पाकिस्तान का होता है। गुंजाइश ये दी होती है कि अगर आप अपने इस्तेमाल में लेना चाहें तो जिन चीज़ों की ममानियत है वो नहीं ले सकते, जो चीज़ें उनके कानून के मुताबिक आप ले सकते हैं उनकी कीमत का जो तयन किया जाता है सही और दयानतदारी से वो करके आप ले सकते हैं। वो जो भी तोहफे आते थे बनी गाला में डायरेक्ट आ जाते थे, तोशे खाना में जमा नहीं होते थे। वो तो अखपल बादशाही बनी हुई थी, वो बनी गाला में पीरनी साहबा रख लेती थी और उनको कहती थी कीमत लगा लो, अदायगी कर दो। अब ये यहाँ से जाएंगे नहीं। और गिरावट का आलम ये है, ये नहीं घटियापन की कमाल कर दिया कि जैतून का तेल भी नहीं छोड़ा और खजूरें भी नहीं छोड़ी। ये नहीं आप अंदाज़ा करें कि ये जो तोशा खाना के माल को इन्होंने लूटा है ये कोई मामूली रकम के माल नहीं है, ये 25 अरब रुपए का माल है जी जनाब। वो मामूली सी रकम पे लेके इन्होंने आगे पीछे कर दिया, बेच दिया और वो पैसे जेब में डाल लिए जी। आपके घर में करप्शन हो रही है, आपकी नाक के नीचे उस्मान बुजदार भी करप्शन कर रहा है, पीरनी भी करप्शन कर रही है, और जनाब वो बाकी भी आपके आमिर खियानी भी करप्शन कर रहे हैं, बाकी लोग भी करप्शन कर रहे हैं। तो आपने करप्शन की छूट दी है तो आप मिले हुए हैं साथ। यू आर ए कंसेंटिंग पार्टी टू दैट करप्शन। जिसको आप मदीने की रियासत का नारा लेकर आए थे, आपने तो कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, आपने तो कौम के साथ बहुत बड़ी मुनाफिकत की। मुनाफिक किसको कहते हैं? मुनाफिक उसी को कहते हैं जो जुबान से दावा करता है और उसका अमल कुछ और होता है। मुनाफिक उसी को कहते हैं। और आप भी इतने बड़े मुनाफिक निकले, कौम को धोखा दिया, इसका नए पाकिस्तान का कौम को धोखा दिया, यानी मदीने की रियासत का। और बोले सादे लोग आपके साथ लग गए, अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी आपसे पूरी उम्मीद है शायद आप उनकी तकदीर बदल देंगे। लेकिन अभी डूबता हुआ पाकिस्तान, हमें अभी कुछ नहीं पता कि हमारा क्या मुस्तकबिल है। यानी आप 4 साल 4.5 साल हुकूमत में रहे, बदल देते ना। आपने तो चोर चोर का नारा लगाए के सिवा आपने कोई तरक्की का काम नहीं किया। पाकिस्तान की हालत बदल देते ना 4 साल में, 4.5 साल में। आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा मैं पैसा बाहर से लाऊंगा, आप नैब के केसों में लगे रहे और आप का काम ही नहीं था। वज़ीर आज़म का क्या काम है? एहतसाब करना। एहतसाब करना नैब का काम है, एहतसाब करना FIA का काम है, एहतसाब करना अदालतों का काम है। शोर तो आप ऐसे मचाते रहे जैसे आप प्रोसिक्यूटर हैं या आप चेयरमैन नैब हैं।
तो जब आप ये काम करते रहे और इसके साथ आपने एक नहायत गलीज तरीन इंसान उस्मान बुज़दार को, जो एक काउंसलर लेवल का बंदा है, उसको इतने बड़े 12 करोड़ अवाम के सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया, और वो हर पोस्टिंग पे, हर ट्रांसफ़र पे करोड़ों रुपए रिश्वत लेता रहा। यानी हालत ये थी कि उस्मान बुज़दार एक SHO की ट्रांसफ़र के लिए भी 1-1 करोड़ रुपया रिश्वत लेता रहा। सोचें, जो SHO 1 करोड़ रुपया रिश्वत दे के और वो जाएगा तो वो आगे कितने करोड़ बनाएगा। सारी दुनिया शोर मचाती रही, बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े तजिया नगार टीवी में आके मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कहते रहे उस्मान बुज़दार को हटाओ, डिलीवर नहीं कर सकता, रिश्वत का बाजार गर्म है, उसके तमाम रिश्तेदार रिश्वत ले रहे हैं उसके नाम पे, और उसको पता है, आगे भी पहुंचा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, लेकिन आपने उसको नहीं हटाया। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने बात को सम अप करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ कि जैसे आपसे पहले लोग लूट मार कर रहे थे, वैसे आप भी लूट मार करते रहे। आप में और उनमें बिल्कुल एक सुई बराबर भी फर्क नहीं है, लेकिन आपने कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आपने कौम के साथ बड़ी हिपोक्रेसी की, बहुत बड़ी मुनाफिकत की। अल्लाह आपको पूछेगा, अल्लाह रोज़े क़यामत आपसे हिसाब लेगा। ये याद रखिए, मेरे रब के पास हर इंसान के छोटे बड़े हर अमल का हिसाब लोहे महफूज पर लिखा गया है। आपकी बख्शिश नहीं होगी। आपने 24 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया। इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, खुदा मेरे पाकिस्तान के अवाम को सलामत रखे, और इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।